हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी सीरीज पाइथन 02 एडवांस प्रोग्रामिंग में। आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल और डेटा टाइप की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आपके सिस्टम में विजुअल स्टूडियो और पाइथन इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप मेरा पहला वीडियो देख के आपके सिस्टम में विजुअल स्टूडियो कोड और पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, तो हम बात शुरू करते हैं वेरिएबल से। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल एक कंटेनर होते हैं जो हमारे प्रोग्राम की एक एंटिटी होती है और उसमें हम कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है अपने किचन में रखे हुए छोटे छोटे जार। जो जार होते हैं उसमें हम कोई चीज़ें स्टोर करके रखते हैं और फिर जब हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें से चीज़ें लेके यूज़ करते हैं। वैसे ही हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो कंटेनर होते हैं। वो कुछ डेटा को अपने में स्टोर रखते हैं और जब हमें प्रोग्राम में ज़रूरत होती है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। जब हम वेरिएबल यूज़ करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स ये हैं कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हम अल्फ़ा न्यूमेरिकल वैल्यू ही यूज़ कर सकते हैं। हम उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर के नाम पे ओनली अंडरस्कोर हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसका स्टार्टिंग नंबर से नहीं होना चाहिए। इधर वो अंडरस्कोर से शुरू होगा या तो फिर वो अल्फ़ाबेट से शुरू होगा, है ना? उसके कुछ गुड प्रैक्टिस है, वो हम देखते हैं। उसकी गुड प्रैक्टिस ये है कि अगर जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसको कोई रैंडम नाम न दीजिए। उसको जैसे कि आपको कोई किसी का एज स्टोर करना है तो वेरिएबल का नेम एज होना लाजिम है। अगर आप कोई यूज़र नेम ले रहे हो तो यूज़र नेम ऐसा एक वेरिएबल बनाना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि आपने एक वेरिएबल बनाया है एज जो है ऑल स्मॉल लेटर के साथ और एक वेरिएबल आपने बनाया है जो है ऑल कैपिटल लेटर के साथ, यानी दोनों वेरिएबल अलग अलग है ना? और दूसरी बात करते हैं कि जब हम वेरिएबल बनाएंगे तो वो हम स्नेक केस में यूज़ करेंगे, यानी सारे के सारे लेटर्स हम स्मॉल लेटर में रखेंगे और उसमें अंडरस्कोर बीच बीच में कहीं पे हम यूज़ कर सकते हैं। हमें जो रिजर्व कीवर्ड होते हैं पाइथन के, जैसे कि क्लास, इंटीजर, लिस्ट, ये सारे हमें यूज़ नहीं करने हैं। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और हमारे वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होते हैं हम जानते हैं। हमारा जो आज का दूसरा क्लास है उसमें मैं एक फाइल बनाऊंगा और उसे नाम दूंगा वेरिएबल डॉट पी वाई, है ना? आज हम क्या करने वाले हैं, हम कोड नहीं लिखने वाले हैं। हम हमारे एआई महोदय को बताएंगे कि आप हमारे लिए कोड लिखिए। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल आई करना है, यानी हम यहाँ पर हमारा प्रॉम्प्ट राइटर ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा कैन यू प्लीज गिव मी सम एग्जाम्पल ऑफ वैलिड एंड इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन, और मैं इसे एंटर करूंगा। ये सोचने में थोड़ा टाइम लगाएगा बट ये हमें कुछ आंसर देगा। अभी आप देखेंगे तो उसने हमारे वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल बना लिए हैं। हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही हम इसे एक्सेप्ट करेंगे ये हमारे फाइल में आ जाएगा। अभी देखिए कि उन्होंने कैसे दिए हैं जो है वैलिड वेरिएबल्स। वैलिड वेरिएबल्स में उन्होंने दिया है नेम, जो एन है वो अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है और वो स्नेक केस में ही है। वहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो है एलिस। इक्वल टू के लेफ्ट साइड जो होता है उसे हम वेरिएबल नेम बोलेंगे और यहाँ पर जो है राइट साइड में उसे हम वेरिएबल वैल्यू बोलेंगे। यहाँ पर एज लिया है उसमें 30 वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इज एक्टिव अंडरस्कोर से शुरू हुआ है इसीलिए ये वैलिड है। यहाँ पे यूज़र, यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक यूज़ किया है बट जो न्यूमेरिक है वो लास्ट में आ रहा है, यानी ये भी वैलिड वेरिएबल है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं स्नेक केस में, और यहाँ पे अंडरस्कोर बीच में यूज़ किया हुआ है। अभी देखते हैं इनवैलिड वेरिएबल्स कैसे दिखे हैं। इनवैलिड वेरिएबल में उन्होंने पहला वेरिएबल लिखा हुआ है जिसमें वो न्यूमेरिक से स्टार्ट करते हैं वेरिएबल का नाम, जो इनवैलिड है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, है ना? यहाँ पे लिखा है दूसरा वेरिएबल उन्होंने डिफाइन किया है यूजर नेम, उसमें उन्होंने हाइफन यूज करा हुआ है जो वैलिड नहीं है। यहाँ पे यूज किया है क्लास। क्लास भी वैलिड वेरिएबल नहीं है क्योंकि वो रिजर्व कीवर्ड है पाइथन का।
यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया है और एक एग्जांपल दिया है जिसका नाम दिया है टोटल अमाउंट और उसमें स्पेशल कैरेक्टर के साथ स्पेस यूज किया है, इसीलिए वो वैलिड वेरिएबल नहीं है। दोस्तों अब हम बात करेंगे पाइथन में डेटा टाइप्स की। पाइथन एक डायनामिक डेटा टाइप लैंग्वेज है। डायनामिक डेटा टाइप लैंग्वेज क्या, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि जब हम कोई भी वेरिएबल पाइथन में डिक्लेयर करते हैं तो उसका टाइप हमें लिखना ज़रूरी नहीं है, मगर जब हम हमारा प्रोग्राम लिखते हैं वो बग और एरर फ्री हो, इसीलिए हमारे वेरिएबल का डेटा टाइप हमें पता होना ज़रूरी है। पाइथन में अलग अलग डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने वैल्यू लिखी है एक्स, तो एक्स एक मेरा कैरेक्टर है, तो वो मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल होगा। उसी जगह पे अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया है उसमें मैं वैल्यू डालता हूँ 12, तो वो मेरा इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल है। तो चलो विजुअल स्टूडियो में और हम चेक करते हैं कि क्या क्या डेटा टाइप हम पाइथन में बना सकते हैं। तो दोस्तों हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और यहाँ पर हम एक नया फाइल बनाएंगे और जिससे हम नाम देंगे डेटा टाइप डॉट पी वाई, है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे एआई महोदय को बताएंगे कि आप हमारे लिए डेटा टाइप, वेरियस डेटा टाइप के वेरिएबल बनाइए। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, जहाँ पे हमारा प्रॉम्प्ट बार आ जाएगा वहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज़ क्रिएट मी सम वेरिएबल अवेलेबल इन पाइथन, some valid variable available in Python to demonstrate data type। ये सोचने में थोड़ा टाइम लगाएंगे पर वो हमें कोड देंगे और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। आप देखिए उन्होंने एक वेरिएबल बनाया है एज, उसमें कुछ वैल्यू डाला हुआ है, हाइट, नेम, स्टूडेंट, फ्रूट, कोऑर्डिनेट्स, पर्सन एंड यूनिक नंबर एंड नन टाइप। अब ये मुझे लग रहा है कि ये हमारा कोड सही है और मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, यानी जो कोड स्निपेट उन्होंने दिया था, सजेस्ट किया था, वो हमारे फाइल में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अभी पहले समझते हैं कि जो हमारा पहला डेटा टाइप है वो है इंटीजर। इंटीजर यानी जो होल नंबर होते हैं वो हम हमारे वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो उसे इंटीजर कहते हैं। हम इसे चेक कैसे करेंगे, हमें देख के पता चल जाता है, पर हमें प्रोग्राम में अगर चेक करना हुआ तो हम कैसे करेंगे, तो हम करेंगे प्रिंट और प्रिंट में लिखेंगे द एफ करके लिखेंगे हम यहाँ पे द टाइप ऑफ वेरिएबल एज इस, और फिर हम करली ब्रैकेट में लिखेंगे टाइप और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो हम यहाँ पे लिख देंगे एज, है ना। जैसे ही हम एज लिखेंगे तो वो हमें टाइप करके दिखाएगा। प्रिंट का स्पेलिंग गलत है इसीलिए वो एरर दे रहा है, हम प्रिंट हटा देंगे। हम उसके लिए एग्जीक्यूट करने के लिए, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम हमारे टर्मिनल में जाएंगे। टर्मिनल में जाके लिखेंगे पी वाई और हमारी फाइल का नाम जो है डेटा टाइप डॉट पी वाई, और हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमें बता रहा है कि तुम्हारा जो वेरिएबल एज है उसका डेटा टाइप इंटीजर है। वैसे ही दूसरा जो हमारा वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप का है। फ्लोट टाइप ये होता है कि उसमें डेसिमल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो। अगर आप इंटीजर में फ्लोट वैल्यू टाइप स्टोर करने जाओगे तो नहीं होगा, बट समझिए कि मैं यहाँ पे एज में पहले वैल्यू 25 असाइन किया है और फिर यहाँ पे एज करके 1.2 लिख देता हूँ, तो पहले हमारा रिजल्ट था इंटीजर, अभी वो हमें फ्लोट देगा क्योंकि पाइथन एक डायनामिक डेटा टाइप लैंग्वेज है। और हम इसे रन करेंगे डेटा टाइप डॉट पी वाई, तो आप देख सकते हो उसने उसको ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इसी तरह से हमारे सारे जो वेरिएबल है उनको चेक करेंगे। प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे f द टाइप ऑफ वेरिएबल HEIGHT हाइट इस, यहाँ पे लिखेंगे टाइप और यहाँ पे लिखेंगे हाइट GIGHT, राइट। और हम इसे इसी तरह से हम सारे वेरिएबल्स हैं उनको हम कॉपी पेस्ट करेंगे और हम देखेंगे कि उनके टाइप क्या लिख रहे हैं, है ना। टाइप हमें ऐसे तो कमेंट में उन्होंने सजेस्ट कर ही दिया है, उन्होंने कमेंट करके लिख दिया है कि ये जो हमारा है वो सेट है, ये जो हमारा है वो नथिंग है, वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई है। पर
हम यहाँ पे चेक करेंगे हाइट और यहाँ पे चेंज करेंगे इसको नेम, स्टूडेंट को चेंज करेंगे वेरिएबल से, लिस्ट को चेंज करेंगे हाइट से, कोऑर्डिनेट्स को चेंज करेंगे हाइट से, और डिक्शनरी को चेंज करेंगे हाइट से, और वैसे ही हमारा नन टाइप जो है नथिंग उसको हम हाइट से रिप्लेस करेंगे। यूनिक नंबर को बाकी है जो हम यहाँ पे कर देते हैं। अभी हम ये जो सारे टाइप है उनको प्रिंट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे CLS हमारे टर्मिनल में जाके। टर्मिनल ओपन करने का एक शॉर्टकट है कंट्रोल टिल्ड। अगर आप कंट्रोल टिल्ड प्रेस करोगे तो हमारा टर्मिनल विंडो है वो टोगल होता रहेगा। टोगल का मतलब है अगर हमारा टर्मिनल विंडो ओपन है तो वो क्लोज हो जाएगा, अगर वो क्लोज है तो वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो कि अभी मैंने टोगल करा है यानी नहीं था तो वो आ गया है। अभी बंद, ओपन, क्लोज, ओपन ऐसे चलता रहेगा। हम हमारा प्रोग्राम रन करेंगे py और लिखेंगे डेटा टाइप डॉट py। अगर मैं एंटर करूंगा तो आप देखिए हमारे सारे टाइप है वो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, है ना। अभी हम क्या करेंगे, हम ये सारे जो हमारे वेरिएबल है उसको कमेंट करेंगे और हम हमारे AI महोदय को बताएंगे कि हमें कुछ वेरिएबल में इनपुट यूज़र से लेना है। ये तो सारे वेरिएबल हमने खुद से प्रोग्राम में डाल दिए, वो चेंज होने वाले नहीं है, पर हमें डायनामिक यूज़र से इनपुट लेना है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल I करेंगे और लिखेंगे प्लीज़ टेक इनपुट फ्रॉम user to store value in a variable and print the value and type of that variable। और हम इसे एंटर करेंगे तो वो सोचेंगे और हमें उसका एक कोड स्निपेट देंगे। और देखिए उन्होंने हमें कोड स्निपेट दिया है। यूज़र इनपुट जो उन्होंने वेरिएबल बनाया है, स्नेक केस में बनाया है बेहतरीन तरीके से। उन्होंने इनपुट लिया है और लिखा है एंटर एनी वैल्यू। वो प्रिंट कर रहे हैं हमारे वैल्यू का, हमारे वेरिएबल का वैल्यू और उसका टाइप। हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, है ना। अब हम हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे CLS, एंटर करेंगे, हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा और उसके बाद हम हमारे प्रोग्राम को पहले सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे py डेटा टाइप डॉट py और हम एंटर करेंगे तो वो क्या करेगा, हमें एक वैल्यू पूछेगा। हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं 77 और जब हम इसको एंटर करेंगे तो आप गौर से देखिए जब हम इनपुट लिया है उसका टाइप स्ट्रिंग है। यानी जब भी आप वेरिएबल इनपुट करवाते हैं तो जो भी वेरिएबल बनता है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ही बनता है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम फिर से हमारे AI महोदय को बताएंगे कि हमें 2 वेरिएबल चाहिए। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कंट्रोल I करके, हमारा प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। यहाँ पे लिखूंगा प्लीज टेक 2 वेरिएबल and get the value from user and add them without casting and give me code with casting too, है ना। अभी हम उसको एंटर करेंगे। मैं आपको ये प्रॉम्प्ट लिखा है उसका मतलब बताऊंगा, पहले उनको कोड लिख लेने दीजिए और फिर आपको पता चलेगा कि ये कास्टिंग क्या होता है, कैसे होता है ना। ओके, उन्होंने हमें कोड दे दिया है। अभी उन्होंने 2 वेरिएबल लिए हैं A एंड B और उसमें वैल्यू लेके उसको ऐड किया हुआ है, और दूसरा जो लिया है उसमें उन्होंने वही किया है बट उसको कास्ट किया है यहाँ पे इंटीजर पे, यहाँ पे देखिएगा। और ये कोड मुझे सही लगता है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा, वो हमारी फाइल में आ जाएगा। हाल फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ये कोड को कमेंट कर देता हूँ। कंट्रोल KC और कंट्रोल बैकस्लैश उसका शॉर्टकट है जो हम यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अभी हम ये प्रोग्राम को रन करेंगे। पहले मैं हमारा टर्मिनल क्लियर कर देता हूं तो थोड़ा हमें अच्छा आइडिया रहेगा। हम अभी py स्पेस डेटा टाइप डॉट py से हम हमारा प्रोग्राम को रन करेंगे और हम यहाँ पे पहला वैल्यू देंगे 55 और दूसरा वेरिएबल का वैल्यू देंगे 22। आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका रिजल्ट क्या हो सकता है ना। अगर समझिए आपने मुझे कमेंट करके इसका रिजल्ट दिया है 77 तो वो गलत है, क्योंकि इसका रिजल्ट आने वाला है 5522। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम कोई वेरिएबल लेते हैं तो वो स्ट्रिंग टाइप का होता है, तो जब हम
प्लस करते हैं तो वो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन होता है, यानी हमारे दो वैल्यू को उसने स्ट्रिंग कंसिडर किया है और 5522 रिजल्ट दिया है। अब हम क्या करते हैं, ये कोड को, ये चंक है उसको हम कमेंट कर देते हैं और हमारा जो दूसरा वाला पार्ट जो कास्टिंग के साथ था उसे हम अनकमेंट करते हैं। अभी आप देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम ये हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे। पहले हम करते हैं CLS, है ना, CLS कर देते हैं और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमारा हमें बता रहा है कि फर्स्ट इंटीजर नंबर कौन सा है। मैं यहाँ पे लेता हूँ 55 और यहाँ पे दूसरा जब वेरिएबल है उसको लेता हूँ 66। अभी आप जो गैस कर रहे हो कि इसका रिजल्ट 66 होना चाहिए, तो आप सही हो, क्योंकि हमने जो वेरिएबल लिया था उसको उसने इंटीजर में कास्ट कर लिया है और इंटीजर वैल्यू को जब ऐड करते हैं तो उसका सम हमें 66 यहां पे दिख रहा है। अगर आपको AI यूज करके प्रोग्रामिंग करने में मजा आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए AI इज रॉकिंग, और मैं हर एक कमेंट को लाइक करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच।